जय हिंद दोस्त, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, जो हम साइंस एएलपी टेक्नीशियन का प्रश्न लेकर के चल रहे थे, ये हमारा 5वां सेट है। ठीक है, और इसमें भी मात्र 10 ही प्रश्न, अर्थात 10-10 प्रश्न का सेट जो हम लिए थे, इसमें 10 प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, ये देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न पूछ रहा है कि ऊष्मीय चालकता का मान अगर बढ़ता है, ऊष्मीय चालकता का मान बढ़ता है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न दिया, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, ऑप्शन कह रहा बढ़ेगा, अर्थात तापमान बढ़ेगा। दूसरा कह रहा है स्थिर रहेगा, और सी कर रहा है, क्या कह रहा है, घटेगा। और डी कह रहा है इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। अर्थात ये सोचिए, ऊष्मीय चालकता कहने का मतलब ये हो रहा ना कि जैसे कोई वायर है, ठीक है, अब वायर में तार है, जो उसमें चालकताएं का मान बढ़ गया, तो जाहिर सी बात, जब विद्युत धारा का मान अगर बढ़ रहा है तो तापमान, जितना जल्दी उसमें जाएगा ना करंट, उतना ही उसका तापमान भी बढ़ेगा। जैसे एक चीज कहा जाए कि सपोज डेट हम घर्षण से ही लेते हैं, घर्षण से ही हाथ को रगड़े, और रगड़ने के बाद इसमें उष्मा उत्पन्न हुई, तो इसका क्या हुआ, तापमान देखिए ना, हाथ जैसे ही रगड़ेंगे तो तापमान इसका क्या मतलब, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। सेम टू सेम वही चीज कि अगर करंट ले, तो तार में जैसे ही विद्युत धारा जाएगी, उसमें चालकता मतलब उसमें जो है उष्मा का मान अगर बढ़ रहा, तो इसका तापमान भी क्या होगा, तार गर्म हो जाता है, हल्का तापमान तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, अर्थात इस प्रकार हम कहेंगे ये भी बढ़ेगी। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है। देखिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए, रबड़। यहाँ पर देखना होगा, अच्छे तरीके से छाटना होगा। ऊष्मारोधी को छाटने के लिए कह रहा, तो रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास या तांबा। फिर ऑप्शन बी दिया, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेनाइट, शुष्क हवा या रबड़। फिर अगला दिया चांदी, तांबा, सोना, लोहा। फिर अगला दिया बैकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट, एल्युमिनियम। देखिए, सी ऑप्शन नहीं होगा। प्रश्न क्या, ऊष्मारोधी, सबसे ज्यादा विद्युत करंट इसी में जाती है, तो सोना, चांदी, तांबा, सोना, लोहा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऊष्मारोधी में इसमें ऊष्मारोधी नहीं होंगे, इसमें ऊष्मारोधी कम होता है, अर्थात प्रतिरोध इसमें। और देख ले, तो उसके बाद देखते हैं जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास और तांबा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज है जो ज्यादा, और रबड़, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आते हैं कौन से 43 नंबर प्रश्न। क्या दिया, डॉट 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 तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बताइए कि इसमें जो कौन है, जो ऊष्मा के क्या होते हैं, वाला तो होगा ऑप्शन नहीं, कॉपर है इसमें भी नहीं होगा, AU, AG तो सोना चांदी है, ये एकदम नहीं होगा। तो ऊष्मा का कुचालक PB, लेड ये होंगे, HG, मरकरी, ये सब मरकरी होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और इसके हिसाब से, ऊष्मा के कुचालक के हिसाब से। अब आते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 देखिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। अर्थात ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाएगा। कौन से, थर्मोसीटर, ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवीय या संधारिता। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि संवेदनशील ऊष्मारोधी थर्मोसीटर को जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 45 नंबर प्रश्न, जो सौर्य कुकर, ये जो सौर्य कुकर का अंदर का रंग क्या होता है, सफेद, काला, नीला या भूरा। सौर्य कुकर, जैसे जो कुकर होता है उसको धूप में रख देने से जो खाना बनते हैं, उसी को सौर्य कुकर कहा जाता है। उस सौर्य कुकर का अंदर का, इसमें पूछा क्या जा रहा, उस सौर्य कुकर, क्वेश्चन नंबर कितना 45, कि सौर्य कुकर जो होते हैं उसके अंदर में
अंदर में किस चीज से रंगा जाता है, सफेद से या काला से या नीला से या भूरा से, कौन से कलर से रंगेंगे अंदर को? तो देख लेते हैं। जैसे देखिए इस सौर्य कुकर अंदर का रंग काला इसलिए रहता है ना, इसलिए रहता है कि जो भी सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी यहाँ पर इसमें दर्पण लगा हुआ रहता है, दर्पण के बाद ये डायरेक्ट इसको अवशोषित कर ले। काला रंग अब सभी प्रकाश के रंगों को अवशोषित करता है ना, इसलिए उसका अंदर का रंग क्या होगा, काला होंगे। ठीक है। और अब आते हैं 46 नंबर। क्या करा, वह तापमान क्या कहलाती है जो एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर, मतलब ठोस है जो पिघल करके द्रव बन गया, द्रव बन गया, इधर जा रहा तीर का निशान देखिएगा, द्रव, ठोस से द्रव बनना तो उसको गलना कहेंगे, अर्थात गलनांक इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या प्रश्न दिया, जिस तापमान पर तरल, तरल अर्थात द्रव, तरल हम बोल सकते हैं या इसी को द्रव बोल सकते हैं, तरल अपनी अवस्था से ठोस में बदलना, ठोस में बदल जाना, तरल किस में बदल रहा, ठोस में, तो उसको हम सब जमना कहेंगे। तो जमना या हिमांक बिंदु, गलना नहीं कहेंगे, क्वथनांक नहीं कहेंगे, हिमांक बिंदु कहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा, अगला प्रश्न, 257 डिग्री, 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में रहेगा? सोचिए ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता तो बर्फ में होता, 0 से जैसे जैसे ही बढ़ते जाता है तो पानी वाष्प बनता है, और ये तो 257 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह गैसीय अवस्था में रहेगा। ऑप्शन इसका बी सही होंगे। 49 नंबर प्रश्न आते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए, पानी का क्वथनांक क्या होता फ़ारेनहाइट में, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में सोचिए क्या होता, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट प्रश्न, इस सेट का लास्ट प्रश्न देखिए, हिमकरण, हिमीकरण या फ्रीजिंग, जिसको जमना कहते हैं, तापमान पर पानी के पाइप फट जाता है, क्यों? मतलब देखिए पाइप से क्या, पाइप से पानी जा रहा, पाइप से क्या जा रहा, पानी, अगर ये पानी बर्फ बन जाए, बर्फ बन जाए तो ये पाइप ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसको क्या कहते हैं? तो क्या दिया गया, एक्सपेंशन या कॉन्डिकंसन या ह्यूमिडिफिकेशन या प्रेसिपिटेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक्स क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन उसको बोला जाता। कब, जब शहरों में जो पाइप से पानी पहुंचाई जाती है जल नल योजना के तहत, उस पाइप में होता है क्या, पानी जब जम जाता तो वो पाइप फट जाता, इस घटना को क्या कहते हैं, तो एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 5वां सेट कंप्लीट हुआ, और आप सब लोग, अब है कि प्रयास ये किया जाएगा कि प्रत्येक दिन एक एक सेट दिए जाएंगे, साथ में बीएसएससी के लिए भी, मतलब जो एएलपी वाले होंगे वो शाम में दिया जाएगा चैनल पे, और जो बीएसएससी वाले होंगे उसको मॉर्निंग सुबह में दिया जाएगा। प्रत्येक दिन ऐसे ही सेट लगाए जाएंगे। तो आप सब लोग अवश्य बने रहिए एक छोटे से परिवार पे। तो धन्यवाद।